देखो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, जैसा कि मैंने कहा था कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, सिस्टम में ऐसा हो जाता है। बेटा सभी को म्यूट रहना है। हाँ ज्वाइन हो गए सर। ठीक है, तो समझना, डिस्क्रिप्शन ऑफ माय क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन, कि मेरी शिक्षा और योग्यता का जो है निम्नलिखित विवरण है। उसमें नाम आ जाएगा आपका, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एड्रेस, जैसा कि वहाँ लिखते हैं वैसा ही एड्रेस लिख सकते हैं। अब एड्रेस दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक लोकल एड्रेस होता है। एड्रेस के बाद डेट ऑफ बर्थ, डीओबी का मतलब होगा आपकी जन्म तिथि। एजुकेशन, आपकी शिक्षा, लक्ष्मण प्रजापत नाम लिखा हुआ है, बेटा आपकी वॉइस म्यूट कर लो, लक्ष्मण। एक्सपीरियंस जो है आपको होता है, अब यहाँ समझना, यहाँ प्रॉब्लम आएगी। एक्सपीरियंस अगर आपको होता है तो आप लिख दीजिए, नहीं होता है तो NIL, नील, यानी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सैलरी अगर आपको चाहिए काम करने की तो सैलरी आप डाल दीजिए, वरना तो नील, बोले नहीं चाहिए मेरे को। तो बात आती है बच्चों, जहां आप कंफ्यूज होते हो वो तो रेफरेंस में होते हो। अब आपके लिए रेफरेंस क्या है? देखो कई बार किसी जगह पर हम जाते हैं तो हम जान पहचान लेकर के जाते हैं कि कोई जान पहचान वाला हो तो अच्छा रहे। तो वो जान पहचान वाला काम रेफरेंस में होता है। भाई किसके रेफरेंस से आया था, तो आपने यहाँ पर डाल दिया, अपने दिमाग में एक ही चीज डाल दो, मिस्टर धरती सिंह। बस आप तो एक ही चीज अपने दिमाग में सेट कर लो, मिस्टर धरती सिंह। कुछ भी आगे द डायरेक्टर ऑफ, कुछ भी जो आपको मन में आए वो आप लिख दो, द डायरेक्टर ऑफ, जो भी उसकी क्लासेज है वो डाल दो, बस और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद है यहाँ पर डिक्लेरेशन है ये, और क्लास को हम क्लोज करेंगे। देखो ध्यान देना, आई एम ए यंग मैन, मैं एक युवक हूँ, और लड़कियां लिखिएगी आई एम अ यंग वुमन, मैं एक युवती हूँ, विद ड्रीम एंड ड्राइव। ड्रीम एंड ड्राइव का मतलब होता है नए विचारों वाला। आई एम ए हार्ड वर्कर, मैं बहुत मेहनती हूँ। आई लाइक टू मीट चैलेंजेस, मुझे चुनौतियां पसंद है। इफ गिवन ए चांस, अगर मुझे एक मौका मिल जाता है, गिवन ए चांस एक मौका मिल जाए। आई प्रोमिस टू सर्व, आई प्रोमिस में वादा करता हूँ, टू सर्व योर कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है बेटा वो इसका चिंतित होता है, यहाँ पर जुड़ना है। टू सर्व योर कंसर्न विद द असेट्स, आपके सभी असेट्स का मतलब कार्यभार, आपके सभी कार्यभार से जुड़कर कार्य करने का वादा मैं करता हूं या करती हूं। तो बच्चों ये हमारी जॉब एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब बात आती है कि सर इसमें हम क्या करें। सपोज दैट, जैसे बैंक, कोई बैंक है और बैंक के अंदर जो है बच्चों किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकल गई। अब कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आई है तो आपको ये सब लिखना है। उसमें सिर्फ आपको यहाँ डाल देना है द मैनेजर, द बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ जो भी आपको अच्छा लगे उस बैंक का नाम जो क्वेश्चन में हो, प्राइवेट बैंक होते हैं। तो सीधा आपको ऐसे कैसे लिख देना है, यहाँ पर डालना है फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। यहाँ पर आपको लिख देना है पोस्ट का नाम जो है वही नाम लिख देना है। यहाँ पर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ नाम, यहाँ पर नाम लिख देना है द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। फिर यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, एजुकेशन के लिए जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री हो, आपने टैली किया, आपने RSCIT किया, आपने BCA किया, आपने MCA कर रखा हो, जो भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड हो, आपने और भी कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम किया है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया, और बाकी यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो पैटर्न बच्चों ये है हमारा, जो आप सबको अपने मेमोरी में, आपको माइंड में आपको अच्छे से लिख देना है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि अब किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछे कि सर ये समझ में नहीं आया। नाउ आस्क मी, टेल मी, बताओ मेरे से पूछो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं समझा दूंगा। ये टॉपिक यहीं ख़त्म है। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक होगा हमारा, वो लेटर को लेकर के ही होगा। और लेटर में हमने पहले देख लिया है, कंप्लेंट भी है और बिजनेस लेटर भी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाबाश बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो,
कोई टॉपिक, कोई वर्ड्स, कोई लाइन कोई समझ में नहीं आ रहा है? आदित्य जहांगीर, नो प्रॉब्लम सर, वेरी गुड बेटा। दिख नो रहा नहीं प्रॉब्लम है, सर। ओके, वेरी गुड। दिख रहा ही नहीं सर बोर्ड पे। के सैनी, क्या बात है बेटा, कुछ नहीं सर, प्रॉब्लम है? दिख रहा ही नहीं है। दिख रहा क्यों नहीं है बेटा? आपकी आंखें कमजोर थोड़ी है। नहीं सर, हाँ तो फिर और बच्चों को तो दिख रहा है, आपको कैसे नहीं दिख रहा? मैंने बोला भी है, सुनाई भी देता है। धुंधला धुंधला दिख रहा है सर। धुंधला बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, मौसम थोड़ा बारिश का हो रहा है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। बीच बीच में कई बार जूमिंग करता होगा, वैसे तो नहीं है, जूमिंग करता है इसलिए दिक्कत हो जाती होगी। तो फुल नेटवर्क में बैठे हैं आपके लिए, और कनेक्ट रहिए, रेगुलर क्लास लेते रहिए। आप सबको अपने दोस्तों को ही बताना है कि वो भी जो है अपने साथ अपनी क्लास में जुड़े, लाइव क्लास में बहुत अच्छा आनंद आएगा जब सारे बच्चे रहेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे हम क्लासरूम में बैठ करके पढ़ रहे हैं। आपको कभी भी अकेला फील नहीं होगा कि सर मेरे को तो आज ऐसा लग रहा था जैसे क्लास में नींद आ रही हो। मैं गारंटी देता हूँ आपको जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ आप डेफिनेटली एक्टिव होकर के ही बैठेंगे, क्योंकि मेरे टॉपिक ऐसे हैं कि आपको जगा के रखेंगे, आपको सोने नहीं देंगे। आप सोचोगे कि सर मैं तो कुछ और बात करता हूँ, कहीं और मोबाइल चला के बैठ गया, चलो प्रेजेंट तो हो गई है। ऐसा कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो पैटर्न है अगर मैंने पढ़ाया है तो मैं ही इसको अच्छे से समझा सकता हूँ। आप इसको लिख करके और रट करके बिल्कुल भी उसको ढंग से याद नहीं कर सकते। बेटा रेफरेंस का मतलब मैंने आपको पहले बताया था साहिल कि यहाँ पर तो तुम्हें मिस्टर धरती सिंह याद कर लेना है। धरती सिंह इज द बेस्ट, बस धरती सिंह और कुछ भी नहीं है। आपको लगे यहाँ पर कोई मंत्री है, कोई मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है, कुछ भी आप आगे डाल दो, मिस्टर धरती सिंह द डायरेक्टर ऑफ कुमावत क्लासेस, आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख दो इसमें, जो आपकी मर्जी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? अब मैं क्लास को ड्रॉप करता हूँ, बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चे, अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। बोलो थैंक यू सर। ओके वेरी गुड, ठीक है। और ऐसे ही कनेक्ट रहिए और रेगुलर टॉपिक्स तैयार करते रहिए। हाँ सर। रेफरेंस के नीचे बेटा यहाँ पर जो है लिखा हुआ है आई एम ए यंग मैन, मैं एक युवक हूँ विद ड्रीम एंड ड्राइव, नए विचारों वाला। आई एम ए हार्ड वर्कर, मैं बहुत मेहनती हूँ। आई लाइक टू मीट चैलेंजेस, मुझे चुनौतियां पसंद है। इफ गिवन ए चांस, यदि मुझे एक मौका मिल जाए, आई प्रोमिस टू सर्व योर कंसर्न विद द असेट्स, तो मैं आपके आपके कार्यभार से, आपके कामकाज से जुड़कर कार्य करने का वादा करता हूँ। ठीक है, अगली क्लास मेरी शुरू होगी नाउ। थैंक यू।